श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनेक नामों से हम भगवान को जानते हैं और जयकारे भी बोलते हैं। मैं जब गुरुदेव के पास आया था, जब से गुरुदेव को सुना, मैं एक ही जयकारा लगाता हूँ और वो है सच्चिदानंद भगवान की जय, अर्थात सत भगवान की जय, जिसके अस्तित्व का कभी और कहीं अभाव नहीं होता, उसकी जय। जिसका कहीं भाव है, कहीं अभाव है, यहाँ है वहाँ नहीं है, ऐसा भी सत हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ है वहाँ नहीं है। जैसे मुझे आप मंच पे देख रहे थे, जमीन पर, उधर आप हैं, मैं मंच पे। सब जगह जो दिखाई देता है, ये जो उधर, ये सब सीमित जगह पर है। चंद्रमा भी एक जगह है, सूर्य भी एक जगह है, चांद भी एक जगह है, जमीन भी एक जगह है, सब जगह नहीं है। तो हम उस सत का जय कहते हैं, जो जिसका कभी अभाव नहीं होता। दूसरा, जिसका कहीं अभाव नहीं होता, कथा में प्रायः सुनाते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब देखो, भारतीय ग्रंथों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम सब भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में जानते ही जानते हैं। इतने दिन के प्रचार से भगवान कृष्ण का रूप हमने देखा कि ये हैं। यदि हम दूसरा रूप दिखाएं तो कहोगे ये कृष्ण, बोलो, नहीं है। सीधी सी बात है। पर यही श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, चैतन्य हैं, आनंद रूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। विश्व की उत्पत्ति आदि का मतलब स्थिति के भी हेतु हैं और लय के भी हेतु हैं, जिनसे सृष्टि होती है, रहती है, समा जाती है। अर्थात ये जिसके होने से होती है, उसको विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। और उनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं, क्यों स्मरण करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों तरह के तापों के विनाश के लिए श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा तो एक तरफ हम व्यक्ति देख रहे हैं, एक तरफ सृष्टि का हेतु देख रहे हैं, और निमित्त नहीं देख रहे कि इन्होंने बनाई। हम कृष्ण भगवान को कुम्हार की तरह नहीं देख रहे। कुम्हार भी कुछ बनाता है, मिस्त्री भी बनाता है, पर कुम्हार उत्पत्ति, स्थिति और लय का हेतु नहीं होता। कुम्हार उत्पत्ति कर सकता है, पर कुम्हार में रहता नहीं घड़ा। ध्यान रखें, मिस्त्री मकान अपने में नहीं रखता, अलग बनाता है। ये सृष्टि के हेतु भगवान कृष्ण आदमी की तरह नहीं है कि वो यहाँ खड़े हैं और सारी दुनिया बना के अलग रख दी है।
हम उस कृष्ण को नमन करते हैं जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें रहती है। अब घड़ा मिट्टी में रहता है कि कुम्हार में, और मिट्टी बनाती है कि कुम्हार। इसलिए न कुम्हार कृष्ण है और न पृथ्वी कृष्ण है, क्योंकि पृथ्वी अपने में घड़ा रखती है, बनाती नहीं। कुम्हार बनाता है पर अपने में रखता नहीं। आप लोग बच्चे पैदा करते हो, अपने से बाहर कर देते हो। तुम अलग हो जाते हो, माँ अलग, बाप अलग, बेटा अलग। हम जिन भगवान कृष्ण को नमन करते हैं वो सृष्टि उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। उत्पत्ति आदि न कहते तो गड़बड़ हो जाता। उत्पत्ति आदि में स्थिति भी और लय भी। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? एक जगह? तो एक जगह नहीं रहते, कहते सब जगह रहते हैं। तो एक जगह क्यों ना रहेंगे? कोई एमए पास हो और कोई पूछे ये इंटर भी पास हैं, कहेगा बेवकूफ़, यदि एमए हैं तो इंटर तो होंगे ही। जो सब जगह हैं वो यहाँ क्यों ना होंगे? जो सब जगह हैं वो मंदिर से परहेज करते हैं क्या? कई लोग सब जगह मानने को तैयार हैं, पे मंदिर में उसे कहते हम नहीं मानते। अरे तो तुम्हारे व्यापक भगवान कैसे रह गए? ऐसे ही कहते हैं। और भी समझो, कई लोग कहते हैं हम पृथ्वी को नमस्कार नहीं कर सकते, हम एक को नमस्कार करते हैं। हम भी एक को ही नमस्कार करते हैं, पर ज्ञानी कहते हैं हम एक को करते हैं, पर कोई एक नहीं है जो वो ना हो, इसलिए हम सबको नमस्कार करते हैं। आपको बहुत दार्शनिक जो संदेह हैं वो इस कार्यक्रम में निवृत्त करने हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय में ठीक पूजा नहीं होती, संशय में ठीक चिंतन स्मरण ध्यान नहीं होता, संदेह रहता है ये भगवान है कि नहीं। आपको अपने आप पर भी संशय है कि हम मरेंगे कि बचेंगे, और यदि थोड़ा पक्का भी है तो बचेंगे इसमें शक है, मरेंगे शायद इसमें कोई शक नहीं है। संदेह रहित मृत्यु है, अमृत में संदेह है। और हम क्या कहते हैं? मृत्यु में अभी तुम्हें लगता है, पर हमारी दृष्टि से मृत्यु झूठी है, अमृत तो सच है। समझना पड़ेगा। और यही एक विषय है, यही एक कथा का विषय है जो बड़े बड़े लोगों को सुनने को मजबूर होना पड़ा है। और तो और सुमिरत जाहि, बोल दूं, बुरा तो नहीं लगे। सुमिरत जाहि शारदा शंकर, जिसका सुमिरन शारदा करती है, जिसका सुमिरन शंकर करते हैं, फिर तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा बेड़ा उनके सुमिरन के बिना पार हो जाएगा। तुम तापत्रयों से बिना सुमिरन के मुक्त हो जाओगे। जिसको भी दुख आया उसका स्मरण किया, जिसको किसी तरह का संकट है वो उसका स्मरण करते हैं। विशेष करके भूख का संकट होवे तो रोटी का स्मरण कर लो, छोड़ो भगवान को। ठंडी लगे तो कपड़ा ओढ़ लो। पर और इसका उपाय, भूख लगी खा लिया, फिर भूख लगी फिर खा लिया, फिर ठंडी लगी फिर कपड़े, गर्मी आ गई कम कर लिए कपड़े। ये तो उपाय रोज करते हो, पर मृत्यु आवे तो क्या कर ले? फिर प्रधानमंत्री की याद कर ले। अच्छा, किस पार्टी की याद करे यदि मौत आवे तो? इसलिए राजनीतिज्ञों का अपना एक क्षेत्र है। जब धर्म में अध्यात्म में कोई नेता बाधा बनता है तो लगता है ये देश में रहने लायक नेता ही नहीं है।
तुम रोटी की बात करो, रोटी की कोई करता है, अध्यात्म को कोई चिढ़ नहीं है। कपड़े की बात करो, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। पर जो जीवन की मुख्य समस्या है, मृत्यु, जन्म, और जिससे जलन होती है, दूसरा देखा नहीं जाता, दूसरा देख के अच्छा नहीं लगता, दूसरे की सफलता, दूसरे का बड़ापन अच्छा नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। इस द्वैत की आग से, इस द्वैत की आग से जलने से कौन बचाएगा? उपनिषद कहते हैं, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको अपनी आत्मा में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, फिर वो जलता नहीं ईर्षा की आग में। नेताओं से ज्यादा जलने वाला कोई मिलेगा? तो जो खुद ही जल रहे, तुम्हारी आग क्या बुझाएंगे? ये तो आग लगाने का काम करते हैं। जिन बेचारे सीधे साधे मनुष्यों में आग नहीं थी, वहां भी लगा दी। इनकी चले तो जानवरों को भी आग लगा के चैन से न रहने दें। आप समझते हो ये सम्मेलन क्या करना चाहता है? हो सकता है शायद अभी आपको आग का पता ही नहीं, जो चैन नहीं लेने देती। ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ पाना ना हो, शब्द याद रखे, जिसको अब जीवन के लिए, पूर्णता के लिए कुछ पाना नहीं है। पूर्णता के लिए शब्दों का ध्यान रखें, एक शब्द कम कर दोगे गड़बड़ा जाओगे। जिसको अपने जीवन के अधूरापन खत्म करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसको ऐसा कुछ नहीं है जिसको बचाने की चिंता रह गई हो, ऐसा व्यक्ति जिसे पाए हुए के खोने का डर न रह गया हो, ऐसी कोई चीज पाली हो जिसको खोने का भय ना हो। ना आपके पास ऐसा कुछ है, ना नेताओं के पास, जिनको भय ना हो। नेताओं से ज्यादा भयभीत कोई है? इंद्र तक तो डरता है, इंद्र डरता रहता है। कोई ज्यादा तप करने लगे तो इंद्र को घबराहट होती है कि अगले इलेक्शन में मेरी जगह यही ले लेगा। भय मुक्त, लोभ मुक्त। इसलिए एक प्रारंभ कर रहा हूं, सब तरह के दुखों की निवृत्ति के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। और क्या, जरा ध्यान देते जाएंगे। हमको उसे जानना है, उसे जो सर्व यत् स्यात् एतावदेव जिज्ञास्य, एतावदेव। अब तुमको तो बहुत कुछ जानना है, हमें भी जानना है, पर वो है कौन सी नौकरी करें, कौन सा धंधा करें, ये एक अलग विषय है, पर इसके बाद जानना बाकी है। लेकिन एक एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, तत्व जिज्ञासु को, आत्मा के तत्व जिज्ञासु को इतना ही जानने लायक है। कैसे जानना चाहिए, विधि भी बता दी। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जानने की विधि है अन्वय और व्यतिरेक। जिसको जानना है, जितना जानने से काम बन जाएगा, वो है अन्वय व्यतिरेक। क्या सदा नहीं रहता, क्या रहता है। और यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, इतना जानना है अन्वय व्यतिरेक से, जो सदा है और सर्वत्र है। आपको सदा और सर्वत्र जो है वो कभी मिला? जो इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में रहते हैं वो कभी मिल जाते हैं। कानपुर वाले लखनऊ वालों को, लखनऊ वालों को कानपुर वालों को मिलते रहते हैं। अभी भी स्वागत में कोई कानपुर का था, कोई और कहीं का था, सब कहीं के कहीं मिल जाते हैं। अब जो सब जगह रहता है, सदा रहता है, ये भी नहीं।
अब तुम अपने बचपन को भी अब मिलना चाहो, और तो छोड़ो दूसरे से क्या मिलोगे, तुम खुद बच्चे रहे हो, अब मिल जाओ तो तुमको 1 रुपया दें, इनाम और दे दें। अब बचपन मिल जाए ना तो कहना ही क्या है, फिर तो खुद ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। यदि ये सम्मेलन तुम्हारे बचपन को फिर मिला दे, जो पाप था खो दिया तुमने, और जो है उसे खोदोगे, खोदोगे खोजोगे फिर नहीं मिलेगा, खोदोगे। आप तो नहीं खोएंगे, तो जो खोदोगे वो मिल गया है, जो मिला था वो खो दिया है। सब खोने वाला ही तुम्हें मिला है, खो जाने वाला ही मिला है। जो सदा है और जो यहाँ है, अभी समय पर भी यहाँ सर्दी है, अभी साउथ में चले जाओ, वहां सर्दी नहीं है। सर्दी भी सब जगह नहीं, गर्मी भी सब जगह नहीं, सब जगह जो है वो नहीं मिलता, अंधेर है। यहाँ यदि समय गर्मी ना मिले तो समझ में आता है कि भाई यहाँ सर्दी है, गर्मी कैसे मिले, वहां जाएंगे जहां गर्मी है। लेकिन जो सदा है वो क्यों नहीं मिलता? क्या पहली बात तो ये कि जो तुम्हें मिलता है वो दिख रहा है, और जो सदा रहता है ना वो दिखता नहीं है। इसलिए गीता क्या कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। आपको दिखाई देने वाला दिखता है, दिखाई देने वाला तो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सबको दिखता है। भगवान कहते हैं सचमुच तो देखना उसे आता है, वो सचमुच देखता है जिसे वह दिखता है जो सब में रहता है, सदा रहता है, वो दिखता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। नाशवान सबको दिख रहा है, अविनाशी भी दिख रहा है। देखो आपने भी खूब पढ़ाई की है, अच्छे काम किए, हम भी उससे गुजरे हैं थोड़ा कम, लेकिन हम लोगों ने देखने की कोशिश की उसको जो दिखता नहीं है। ये दिखाई देने वाले को तो सब देखते हैं, इसमें कौन सी बुद्धि की बात है। परांचि खानी व्यतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की, अमर होने की इच्छा रखने वाले अपनी इंद्रियों को बंद करके, रोक करके, इंद्रियों के विषय के प्रवाह को रोक करके कोई धीर पुरुष उसको जानते हैं। माने उसके जानने के लिए धैर्य चाहिए। हाँ, संसार देखने के लिए, भोगों के लिए धैर्य थोड़ी चाहिए। वो तो जितना धैर्य ना हो उतना ही जल्दी देखता है। कामी धैर्य नहीं रखता, भूखा धैर्य नहीं रखता, प्यासा धैर्य नहीं रखता, वो पा लेता है। अधैर्यवान, क्रोध से बचने को धैर्य चाहिए, काम से बचने को धैर्य चाहिए, मृत्यु से मुक्त होने को धैर्य चाहिए। और मरने के मामले में तो धीरज धरो तब भी, न धरो तब भी। मौत तो जैसे इतनी सहज है कि चली आ रही है बिना बुलाए। यही एक ऐसा मेहमान है जो धक्का मारने से, दरवाजा बंद करने पे मानता नहीं, आ जाता है। आपके नजदीक वही आ रही है जो तुम्हें प्यारी नहीं लगती। आजकल लोग प्यारी को बहुत ढूंढते हैं। अब ये जो प्यारी नहीं लगती मौत, वो आ रही है। और अभी कल हम बहराइच में थे, तो एक बात कह के आए, कह देते हैं कहीं कहीं, ये जो मौत हमें प्यारी नहीं है,
वो आ रही है, उसे रोकना चाहें तो भी मानती ही नहीं। पर हमने एक बात जो कही वो सुनने लायक है। हम सांप को डरते हैं, गुंडे से डरते हैं, हम बंदूकधारी हो, जंगल हो, डरते हैं। सिर्फ नहीं डर दिखाई पड़ता काल का। हमने अपनी अपने बचपन की कल्पना बताई, इसीलिए डराने के लिए मगर बनाते हैं और किसी को खा रहा है, राक्षस बनाते हैं और वो खा रहा है। ऐसे अर्थात जो दिखाई देता है उससे डरते हैं, जो मारता है वो दिखाई तो पड़ ही नहीं रहा, बस मारे जा रहा है। असल में सच्चा दुश्मन तुम्हारा तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। और कल हमने कहा हिंदू झटके का खाते हैं। झटके का जानते हो ना, बकरे को झटके का, एक झटके में मार के खाते हैं। और इस्लाम झटके का खाना पाप मानता है। हाँ, झटके का नहीं, हलाल का खाता है। ऐसे 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 काटे उसका खाता है, उसमें पाप नहीं लगे। बताओ, हिंदू को लगता है खानी है तो नहीं जी मानता, यूं कर दो, कष्ट नहीं होगा। नहीं, कितनी देर कल था के मारोगे, ठीक है ना। पर काल जो है ना, काल ये झटके से मारे, धीरे धीरे रोज मारता रहता है। अब ये हलाल कर रहा है काल, कितना तो तुम्हें मार चुका, अब फिर भी तुम डर नहीं रहे। ऐसे मीठे ढंग से मारता है, छिपा हुआ दुश्मन, प्रकट नहीं है। यदि दुनिया में कोई दुश्मन है सबसे बड़ा तो काल। और हमने काल को डरते देखा ही नहीं। भूतों को डरते देखा, मनुष्यों से डरते देखा, शेर सांप से डरते देखा। हाँ, मारने वाला दिखाई दे तो डर लगता है, अब वो दिखाई नहीं देता, मार रहा है। मूर्ख व्यक्ति को दिखे तब डरता है, समझदार को दिखाई नहीं दे तो भी समझता है। इस देश में भी कई दुश्मन हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, विशेष करके नेताओं को नहीं दिखाई पड़ता। दुश्मन कौन है इस देश का, राष्ट्र का दुश्मन कौन है, ये दिखता ही नहीं। असल में जिनको सिर्फ कुर्सी दिखती है, जैसे जादूगर लोग सम्मोहित करते हैं ना, जादूगरों को देखा ना, कहते नजर बांध देते हैं, फिर क्या है, जो वो दिखाए वही भर दिखता है। बड़ा लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि पूरा दिखता ही नहीं। ऐसे कुर्सी वाले औरों की भाई अपनी उनकी भी नजर पता नहीं कामना बांध देती है, इसलिए ज्यादा दिखाई नहीं देता कुर्सी के सिवा। आप लोगों को भी थोड़ा ही दिखाई पड़ता है, पूरा थोड़ी दिखाई देता है। आपको लगता है मैं हूं, कब से हो? थोड़े दिनों से। कब तक? थोड़े दिनों, इतना ही तो दिखाई पड़ता है। क्या इसके पहले नहीं थे? नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद नहीं रहोगे? रहोगे, पर दिखाई नहीं पड़ता। आपको अपना जीवन कुछ समय तक ही दिखाई पड़ता है कि रहेगा। अनादि जीवन, अनंत जीवन। आपको जीवन आपका आदि रहित है, आदि नहीं है पर मालूम नहीं पड़ता, और अनंत है मालूम नहीं पड़ता। इसलिए भागवत है, गीता है, उपनिषद हैं, ये किस लिए हैं? जो वैज्ञानिक नहीं कर सकता, जो रोटी से नहीं बनता, इसका काम ही अलग है। जैसे कोई चीज खाने के लिए किचन है, रसोई घर है, और जाने के लिए आपके घर में है कि नहीं? समझ गए? जाने का नहीं जाना, खाते भी हो, कहीं फेंकते भी तो हो, वो जगह नहीं बनाते, बनाते हो।
दोनों को जगह चाहिए और दोनों आवश्यक हैं। इसी तरह आपको क्या कितना दिख रहा है? जो चाहिए बहुत जरूरी है वो दिख ही नहीं रहा। हम जिसके लिए जन्मे हैं, कोई भी मरने के लिए जन्मता है? बल्कि जन्मा है जीने की आशा से। जिजीविषा मौलिक प्रवृत्ति है। जिजीविषा किसी गुरु के संग से नहीं आई, जीने की इच्छा नेचर से। अभी तो हमने डॉक्टरों से जानकारी ली कि रोग के कीटाणु भी अपने को मरने देने से बचाते हैं, भागते हैं। इंजेक्शन से, दवा से वो बचते हैं। डॉक्टर उन्हें मारना चाहते हैं, फिर भी वो बचते हैं और धीरे धीरे संघर्ष करते हैं। माने हर जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो इसलिए हमको ऐसे जीवन की प्राप्ति करना है जिसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु रहित जीवन। देखो, एक समय है जब हमें द्वैत अच्छा लगता है। द्वैत अच्छा लगता है भोगी को, अद्वैत अच्छा लगता है योगी को। क्योंकि द्वैत से क्रोध आता है, द्वैत से काम आता है, द्वैत से भय आता है। इस श्लोक में नहीं बोलता, बार बार चौपाई नहीं बोलता, बाकी सब द्वैत से आता है। भय द्वितीयाद वै भयम भवति, भय दूसरे से, द्वैत से आता है। किसको डरोगे? कोई और से। काम किससे होगा? किसी और से। काम भी बिना द्वैत के नहीं होता, भय भी बिना द्वैत के नहीं होता, क्रोध भी बिना द्वैत के नहीं होता। और यहाँ तक ये द्वैत तो लोग मिटाने की कोशिश भी कुछ कर ही रहे हैं। जातिगत द्वैत, हाँ, संप्रदायगत द्वैत तो मिटाने की चेष्टा लोग करते भी हैं। पर दृष्टा और दृश्य का द्वैत, द्वैत माने वो द्वैत नहीं। द्वैत माने मैं हूं और यह है, मैं दृश्य हूं, ये दृष्टा है। इधर जगत, इधर मैं ये हूं, ये मैं नहीं हूं, ये द्वैत। ये द्वैत कैसे मिटेगा? इस द्वैत को कैसे पार करेंगे? अद्वैत अमृत है, द्वैत मृत्यु है। एक जगह श्लोक आता है, मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। मृत्यु से बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार मरता है। मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो यहाँ नाना सत्य देखता है, अनेक सत्य देखता है। अभी अभी एक पुस्तक में देख रहा, शीर्षक पुस्तक का या नाम पुस्तक का, धर्म सनातन एक, बाकी पंथ अनेक। अब ये भी समझना है, धर्म सनातन एक। और देखो थोड़ा ये भी समझना, सनातन में तो कितने धर्म हैं। जितने सनातन में धर्म हैं, देखो हमारे में वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, कितने हैं। यद्यपि ये धर्म में नहीं आते, उपासना में आते हैं। यो भी कह सकते हैं उपासना सनातन में बहुत हैं, पर उपास्य एक है। उपासनाएं अनेक, उपास्य एक। या यूं कहो, देखो धर्म, सनातन धर्म एक और पंथ अनेक। धर्म तक जाने के पंथ अनेक हैं, भगवान तक जाने के मार्ग अनेक हैं। और मार्ग अनेक होने से कोई मतभेद नहीं होता। जरा समझें, रास्ते बहुत हो, पहुंचना एक जगह हो। हमारे यहाँ तो एक स्तुति है शिव महिम्न, उसमें कहते ही हैं कि जैसे नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी और कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से आती है। अनेक तरफ से नदियाँ चलती भी हैं
और टेढ़ी मेढ़ी भी चलती हैं। ज्यादातर नदियां सीधी नहीं चलती, नदी और सांप थोड़ा यूं यूं करते रहते। नदियां टेढ़ी चलती हैं, पर टेढ़ी चल के भी अनेक जगह से चलकर भी सब सागर में पहुंचती है। सागर में ऐसे ही अनेक पंथों के द्वारा, अनेक मार्गों के द्वारा, पंथ का अर्थ भी, पंथ अनेक, पंथ का अर्थ भी रास्ता ही होता है। ये तो हम छोटे से ही जान गए पंथ, पर जब धार्मिक रूप में पंथ कहते हैं तो शायद ध्यान नहीं जाता। पंथ का अर्थ है रास्ते अनेक। यहां पर तुमको एक जगह ले चलेंगे, पर एक जगह पहुंचने पर होता क्या है, नदी नाम रूप बिहाय, नाम और रूप नदी अपना छोड़कर सागर में मिल जाती। सागर के अंदर पानी का नाम गंगा नहीं है, जमुना नहीं है, सब अपना रूप छोड़ देते हैं, अपना नाम, नाम रूपे विहाय, अपना नाम और अपना रूप छोड़कर। जैसे घड़ा अपना नाम और रूप छोड़ दे, सुराही शकोरा अपना नाम और ईंटा अपना नाम और रूप छोड़ दे, तो क्या होगा, मिट्टी। और नामय रूप की तो मौत है, और नामय रूप में अनेकता है, और नाम रूप का उपयोग अलग अलग है। अब तुमको देखो, तुमको दीवार बनानी है तो सकोरों से बनाओगे, घड़ों की दीवार बनाओगे। अब देखो, अच्छा ईंटों से पानी, ईंटों का घड़ा पानी भरने के लिए टंकी तो बन जाएगी। देखो, तो नाम रूप है व्यवहार के लिए। ये कार्यक्रम क्या है, परमार्थ चिंतन। परमार्थ, परम अर्थ अर्थात जीवन का परम पुरुषार्थ, परम अर्थ जो जीवन का सचमुच अर्थ है। अभी अभी रितंबरा भी वहां भी गई, यहां भी आई थी, तो वो तो कह रही थी कि लोगों ने अर्थ का तो अर्थ समझा है, अर्थ का तो अर्थ समझा, संबंधों का अर्थ ही नहीं समझा कि संबंध क्या है। पति पत्नी के संबंध का अर्थ भूल गए, भाई बहन के संबंध का अर्थ भूल गए, संबंधों का अर्थ खो गया, सिर्फ अर्थ ही अर्थ रह गया। तो अर्थों का, अर्थ का अर्थ समझ आया, अर्थ की कीमत समझ आई, संबंधों की भी कोई कीमत है। पिता पुत्र के संबंध की वैल्यू, भाई बहन के संबंधों की वैल्यू, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमों का अर्थ, आश्रमों का प्रयोजन, सन्यासी क्यों, ब्रह्मचारी क्यों, गृहस्थ क्यों, वानप्रस्थ क्यों, इसका अर्थ खो गया, है ही नहीं। इसके बिना दुनिया चल रही। वर्णों का अर्थ खो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम का और वर्ण का अर्थ खो गया, अर्थ प्रयोजन खो गया, लाभ खो गया, महत्व खो गया। ब्राह्मण का अर्थ बुद्धि, ब्राह्मण का अर्थ मस्तिष्क, ब्राह्मण का अर्थ जिसको दिखता हो। हाँ, जो दिखता है, हाँ वो मार्गदर्शक देखे। जब कोई चले तो चलने में कौन सहायता करे, गड्ढे में गिरने से, पत्थर लगने से, कांटा चुभने से पैर को कौन बचावे। आंखें बचाएं, सिर बचाए, और बुरे रास्ते में जाने से सिर बचाए, और सिर ही गुमराह कर दे तो ब्राह्मण का था कि ब्राह्मण मार्गदर्शक समाज का था। हाँ, शोषक नहीं था, स्वयं भटका नहीं था,
ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही शूद्र। हम लोग जैसे हमारे 4 अंग हैं, देखो 4 अंग, ये 4 अंगों का एक व्यक्ति होता है। तो 4 वर्णों की एक जाति का नाम हिंदू है। ध्यान रखो, 4 वर्णों की एक जाति। अच्छा, मेरे मान लो आप जो भी कोई हो, आप तो 4 अंग हैं, तो आप 4 हो कि एक? सिर है, हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, आप 4 हो कि एक हो? ये चारों का नाम एक मैं है, एक व्यक्ति है। 4 को एक व्यक्ति कहते हैं, ऐसे ही 4 को एक, हाँ, एक जाति कहते हैं। 4 का नाम एक जाति है, एक जाति का नाम हिंदू। 4 जाति नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं, क्षत्रिय जाति नहीं, वैश्य जाति नहीं, शूद्र जाति नहीं, एक जाति है हिंदू। यदि 4 हो गए तो एक अंग कहाँ रहे? मेरे 4 नाम कहाँ हैं? एक स्वामी परमानंद, परमानंद के सिर नहीं है ना, हाथ नहीं है, धड़ नहीं है, पैर नहीं है, चारों तो हैं, उसी का नाम परमानंद है। चारों का नाम एक व्यक्ति है, 4 व्यक्ति नहीं। ऐसे ही चारों का नाम एक जाति है, हिंदू। हम भूल गए तो अर्थ खो गए, वर्णों के अर्थ खो गए, आश्रमों के अर्थ खो गए, रिश्तों के अर्थ, संबंधों के अर्थ खो गए, अर्थ का भी अर्थ खो गया, अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ, अर्थ का भी अर्थ नहीं समझे, इसकी वैल्यू कितनी है। ये तुम्हारे सिर पर चढ़ गया अर्थ। अर्थ बहुत आवश्यक है, पर अर्थ तुम्हें कुछ बनाएगा क्या? जब अर्थ से हम बनने लगे तब धन के लिए पागल हो गए। पदों से जब हम बनने लगे, पद से कोई बनता नहीं था। राम पहले हैं, राजा बाद में बन गए। राजा बनने से राम राम नहीं बने। राम पहले हैं, राम का एक स्तर है, राम का एक जीवन है। पद से राम का निर्माण नहीं हुआ, पर अच्छा जो राम थे वो बैठ गए तो राम राज्य कहलाने लगा। उस राज्य का नाम राम राज्य हो गया। क्यों? जिस राज्य में, जिसमें राजा अपने लिए नहीं बना, जिसमें राजा अपने कद बढ़ाने के लिए नहीं बना, जिनका कद वैसे ही भी पूरा है, वो जहाँ बैठ गए औरों के लिए बैठ गए। ऐसे ही हम जो बने औरों के लिए बने, पति बने, पत्नी बने, भाई बने, पुत्र बने, पिता बने, भाई भाई बने, जो बने हम अपने लिए नहीं बने। आप तो पहले अध्यात्म से अपने को बनाओ। हमारे यहाँ पहले विद्यार्थी जीवन में जो बनना है पहले ही बना दिया जाता था। विद्यार्थी जीवन में इतना परिपूर्ण बनाया जाता था। राम लक्ष्मण गुरु ग्रह पढ़ने गए और जो बनना था बन गए। अब बाकी तो बन गए हैं, सेवा का अवसर है। चाहे वो कुछ बन जाएं, कुछ बना दिए जाएं, वो सेवा करना है। असल में निर्माण व्यक्ति का शिक्षा से होता है, और शिक्षा सही मिल जाए व्यक्ति बन चुका। अब बनना बाकी नहीं है, अब तो बन चुके हैं, करना बाकी है। पहले विद्यालयों में हमारे भी एक विद्यालय में लिखा है, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। अब आप बताओ, शिक्षा के लिए विद्यालय आइए और शिक्षित होकर सेवा के लिए जाइए। अब उल्टा है, कहें शिक्षा लूटने की पढ़िए और जाके लूटिए। बुरा नहीं माने, पदों में बैठ के लूटिए, अध्यापक बन के लूटिए, वकील बन के लूटिए, डॉक्टर बन के लूटिए,
आप लूटना सीखिए, फिर जाकर लूटिए, बुरा नहीं माने। विद्यालयों की क्या हालत है। अभी अभी मैं बहराइच से खमरिया शुक्ल गया था, एक गांव, रितंभरा भी गई थी। वहां एक विद्यालय सिर्फ इसलिए खोला कि 5 तक के बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आई, 5 तक के बच्चों को 5 तक का पहाड़ा नहीं आया, 5 तक के बच्चों को स्कूल की प्रार्थना नहीं आई, 5 तक के बच्चों को एक कविता नहीं आती थी। मैंने इनाम लगाया, उतने सैकड़ों बच्चों में 200 रुपया नहीं बटे, जबकि 20 बच्चों में 200 बढ़ जाना चाहिए। 10 रुपया प्रति बच्चा इनाम लगाया। केवल गिनती में मेरे हजारों लग जाना चाहिए, तो गिनती नहीं आती थी। वहां एक स्कूल खोला। आप समझते हो, आखिर स्कूल कहीं खुला है प्राइमरी, सरकार किसी की रही हो, अध्यापक का क्या दायित्व है? क्या अध्यापक का इतना दायित्व तो नहीं है कि पढ़ाए? इसके लिए कोई डंडा लेके पीछे खड़ा रहे तब अध्यापक पढ़ाए? यदि अध्यापकों को भी डंडा चाहिए तो फिर इस देश भर को कौन ऐसा है जिसको हाँकने को डंडा नहीं चाहिए? क्या है समाज? हम लुटेरे हो गए, भिखारी भी नहीं रहे। भिखारी तो होता है बेचारा हाथ फैला के मांगता है, ये तो लुटेरे हो गए। हमारे यहाँ महर्षि दयानंद ने एक समय जब प्रचार अभियान शुरू किया तो आर्य समाजी बोला करते थे, भिखारी हो गया सारा भारत देश। तो हम क्या चाहते हैं? एक शिविर हुआ उत्तरकाशी में, उसका नाम रखा स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। शायद कैसेट मिलेंगे, मुझे मालूम नहीं। स्वराज्य सिद्धि साधना शिविर। हमारा अपना राज्य, हम स्वामी बन जाएं, राजा बन जाएं, हम भिखारी न रहें। इसके अंदर रहने वाला मैं राजा हो, भिखारी नहीं। हम तो भिखारी, तुम हमें हमको कोई मानता ही नहीं, हमें कोई कुछ देता नहीं। अपेक्षाएं अपेक्षाएं अपेक्षाएं। हमको राजा को चाहिए दूसरों को सुखी करे, सबको सुखी करो, तुम सुखी स्वयं रहो, सुखी रहे। हाँ, राम भगवान स्वयं संतुष्ट हैं। संतुष्टि के लिए राजा नहीं बनते, वो स्वयं संतुष्ट हैं। राजा बनते हैं प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। यदि मेरे से कोई पूछे तो प्रजातंत्र वो था। हाँ, राम सचमुच प्रजातंत्र, राम ने प्रजातंत्र की स्थापना की। प्रजा ने राजा तो नहीं बनाया, चलो ये मैं मान लूंगा प्रजातंत्र का ये अर्थ, पर प्रजा के लिए जो तंत्र था, प्रजा के लिए जो राजा बनता था, वो प्रजा का ख्याल करते थे। आज प्रजा का कौन ख्याल करता है? तो यहां आप ध्यान रखें, स्वराज्य सिद्धि, हम स्वयं राजा बन जाएं। स्वामी राम अपने को बादशाह स्वामी राम बोलते थे, बादशाह राम। एक बार जहाज में बैठे, है तो विनोद की चीज, उसी में कोई एक बादशाह आ गए। स्वामी राम टिकट कटी कटाई उतर गए, कहते एक जहाज में 2 बादशाह नहीं जाते। अब स्वामी राम साधु, लोगों ने कहा तुम कहाँ के बादशाह हो? कहने ये कहाँ का है? कहने फला देश का है, फला जगह का बादशाह है। कहने मैं तो सब जगह का बादशाह हूँ, मैं तो सदैव बादशाह हूँ। ये तो कुछ दिन का बादशाह है, चुनाव में चला जाएगा। मेरा तो इलेक्शन ही नहीं होना जो मैं बादशाह न रहूं। तुम्हारी बादशाहत कोई छीन नहीं सकता। इसलिए स्वराज्य सिद्धि, हम राजा बन जाएं ऐसे सिद्ध कि हमारे राज्य को कोई छीन न सके। और इसी तरह से एक भ्रांति निवारण। ये हिंदू समाज आज भ्रांतियों में उलझा है। कोई जादू, कोई टोना, कोई फलाना, कोई ढेमाका, ये सब छोटी छोटी बातों में उलझ गया। आप भ्रांतियों से ऊपर उठें। 10 गुरु
भ्रांतियों से ऊपर ले जाने के लिए अवतार लिया, जन्म लिया। उनका भार भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। ईश्वर के लिए भ्रमित। देखो, हम अपने पूजा पद्धतियों में भ्रमित, देवी देवताओं में भ्रमित, आत्मा परमात्मा की सोच में भ्रमित, क्लियर नहीं है, संशय में जकड़े हैं। एक लेक्चर ये देता है, वहां से हटते हैं, वहां से हट जाते हैं। तो देखो, भ्रांतियों से मुक्त होना है समाज को। भ्रांतियों से मुक्त होइए और कर्तव्य पथ में डटिए। अर्जुन को भी कर्तव्य के समय पर भ्रम हुआ, मैं नरक चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए, एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान में आतताइयों से निपटने के समय कहता है मैं पाप लग जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा। ये भ्रांतियां कैसे दिमाग में आ जाती हैं जो अच्छा काम नहीं करने देती। इसलिए भ्रांतियों से छूटना है। एक शिविर का नाम हमने भ्रांति निवारण साधना शिविर रखा। ऐसे जगह जगह पर शिविर करते हैं। तो यहाँ का अभी सोचा नहीं किस पे लेक्चर दूं, पर एक बात जरूर है, कह सकते हैं परमात्मा प्राप्ति साधना शिविर। परमात्मा को प्राप्त करें। सत्यम परम धीमहि, एक छोटी सी पुस्तक है सत्यम परम धीमहि। एक पुस्तक है सत्य अजन्मा, छोटी सी, इसलिए कि बड़ी बड़ी पुस्तकें लोग पढ़ ही नहीं पाते। मेरे को तो जैसे छोटी सी है पढ़ लूंगा, और बड़ी हो तो मुझे नींद आ जाती है। आप बड़े हिम्मती हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं। अब जितना बच्चे पढ़ते हैं, हमें तो अकल ही काम नहीं करती, सच बात है। आज बच्चे कितने पढ़ाई में आगे हैं, बहुत है, पर टेंशन बहुत है, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डूब मरते हैं रिजल्ट देख। इतना कंपटीशन, इतना प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे को देख के आगे आगे। तो आगे नहीं जाना ये मतलब नहीं है, पर इतने पागल हो जाना कि दूसरा आगे देख के मर जाओ। अब कितने तो हमसे आगे हैं, साधु हमसे आगे हैं, बहुत साधु हमसे पीछे भी हैं, ठीक है ना। तुम्हारे भी आगे हैं, पीछे भी हैं। तो संत जो आगे देख के परेशान नहीं होता, इसीलिए भगवान बुद्ध, अन्य सभी संतों ने क्या कहा है? मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। अब बराबर वालों से मैत्री, जरा बड़े हैं और खुश हो। मुदिता, अपने से गुणी है, श्रेष्ठ है तो मुदिता, बराबर मैत्री। हाँ, मैत्री, मुदिता, करुणा, अपने से पीछे है, प्यार करो, करुणा करो, दया करो, अपना समझो, मार्ग में उठाओ, आगे बुलाओ। आज बच्चे नहीं मानते किसी की, और सीधा सा है कि मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी जिंदगी का। आज बच्चे क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी का निर्णय हम करेंगे, हमारी जिंदगी का निर्णय तुम क्या करोगे? हमारी जिंदगी है, कैसे जीना है हम निर्णय करेंगे। अब बताओ तुम क्या निर्णय करोगे? कितनी जिंदगी का अनुभव तुम्हारे पास है जो निर्णय करोगे? जिनके पास हजारों की जिंदगी की स्टडी की है, जैसे डॉक्टरों ने हजारों पेशेंट देखे हैं, जांच की है, उसके कुछ फार्मूले निश्चित कर रखे हैं, उनसे पूछो स्वास्थ्य के और खाने के विषय में। तुम खाने का निर्णय क्या करोगे? जबान करेगी, जबान निर्णय करेगी, और जबान के निर्णय में तो तमाम डायबिटीज में मरे जा रहे हैं, अब फिर भी मीठा पसंद है। यदि डॉक्टर ना बतावें और जांच ना करो तो डायबिटीज में मर जाओगे, पता ही ना चलेगा। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से परेशान हो, यदि जांचने का साधन ना होता, तकलीफ तो बहुत है। क्या है क्या, थके थके से हैं, अब लोग को ब्लड प्रेशर का फर्क है पता लगता ही नहीं।
ये तो जांचों से पता चला। तो जिन्हें जिंदगी जांचने की अकल नहीं, वो जिंदगी के निर्णय करेंगे। जिंदगी का निर्णय किन्हीं उनके अनुसार जिन्होंने जिंदगी के अनुभव किए। इसलिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में जीना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपोलो में जाकर, चूंकि मैं दिल्ली में हूं ज्यादा, इसलिए अपोलो का नाम ले लिया, हो सकता है यहां हो। अपोलो है या अपोलो है भगवान जाने। अपोलो में जाके लोग ठीक होते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके लोग ठीक होते हैं, और बाहर आके बीमार होते हैं। तुम बीमार हॉस्पिटल में हुए हो कि बाहर? बीमार बाहर होते हो, ठीक वहां होते हो, क्योंकि वहां भर्ती कर लिया और कुछ दिए ही ना जाएगा, आप ही ठीक हो जाओगे। और देखो बिगड़ते हैं बाहर, और जेलों का नाम रखा है सुधार गृह। अब बताओ, माने संसार बिगाड़ ग्रह और जेल सुधार ग्रह, क्योंकि वहीं ठीक रह सकते हो, बाकी तो ठीक रहना ही नहीं है तुम्हें। जहां अब एक जगह मैं ग्वालियर गया, देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। ग्वालियर जेल गया, 2200 आदमी, 2200 सुनने वाले, अभी ये भी 2200 होंगे, इससे ज्यादा ना होंगे। 2200 लोग सुन रहे थे, कैदी। तो मैंने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो सुसे। तो एकदम लोग चौंके, हम जेल में, हम भाग्यशाली हैं। हमने कहा तुम भाग्यशाली हो, बाहर होते पर्चा छपाते, बोर्ड लगाते, इतना प्रोपोगंडा करते, हाँ, तब भी कहीं सुनने ना आते। अब तुम जेल में हो ना, तो जेलर के कहे से आ गए। एक जेलर ने कहा, सब इकट्ठे, सब सुन रहे हैं। अब बाहर एक बाप कहे पे नहीं, किसी के कहे पे नहीं, किसी गुरु के कहे पे नहीं, क्योंकि स्वतंत्र हो। तो परतंत्र होने में, अब जानवर चूंकि परतंत्र है, इसलिए वो उजाड़ से बचा लिया गया, काम में ले लिया गया, नाथ लगा दी, नकेल लगा ली, काम ले लिया। ठीक है ना, आदमी से काम लेना बड़े मुश्किल। कहता हम तुम्हारे काम के लिए थोड़ी पैदा हुए, अपने काम के लिए हैं। सारे पेड़ दूसरे के काम के लिए। नदी न आचवे नीर, रक्षा फले न आपको। नदी न आचवे नीर, परोपकार के कारण संतन धर्यो। मंच वालों को मत देखना, हम जब कहें तो उसका अर्थ लेना। परोपकार, वृक्ष अपने लिए नहीं फलता, आपने तो देखा है। अच्छा, कम फलें तो नुकसान पेड़ का है, और ज्यादा फल आ जाए तो फायदा पेड़ को है। माने उसमें ज्यादा फल लगे तो तुम खुश होते हो, हमारे पेड़ में बहुत फल लगे, क्यों? वो तुम्हारे काम के लिए। तो देश उन्नति करे तो खुश होना चाहिए, परिवार उन्नत होगा तो हमारे काम आता है, हम उन्नत होंगे तो किसी के काम आते हैं। जरा ध्यान दो। तो वृक्षा फले नाप को, नदी नाच, नदी ना अचवे माने आज पीना, नदी खुद पानी नहीं पीती। धरती अपने लिए नहीं है, पहाड़ अपने लिए नहीं है। देखो सारे पत्थर आके लग गए आपके यहाँ, ठीक है। अब ये पत्थर लोगों चाहे जहां लगा लो। अब ये सब जितने हैं पेड़ पहाड़, ये सब जड़ हैं, कोई अकल नहीं। अब आदमी को लगावे कोई, अब पत्थर होते तो लग जाते। तो अब देखो मनुष्यों में केवल एक वो लोग हैं जो संत हैं। संत बिटप शरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हन की करणी। बाकी सब जड़ हैं, एक संत है जो चेतन है, बुद्धि है, फिर भी वो दूसरे के लिए। अब यहां जो सचमुच दूसरे के लिए हो, यदि तुम शादी तक, विवाह, नौकरी, और सच बताऊं राजा बनो, प्रधानमंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, पर सचमुच परोपकार के लिए बनो। सचमुच, न कद की जरूरत। अब जरूरत पड़े तो बैठ जाओ, जरूरत पड़े तो हट जाओ। राम भगवान वनवास को भेज दिए गए, चले गए, आपत्ति नहीं की,
कि हमारा हक बनता है, हम पिता की नहीं मानेंगे। देखो बात जरा सी है, पिता की मान ली, अच्छा तुम मान सकते हो? नहीं। माने कितना फर्क हो गया सोच का। और भीष्म पितामह अपने पिता की दूसरी शादी के लिए एक रीझ गए। भीष्म शांतनु, अब शांतनु एक लड़की देख करके रीझ गए, शादी की इच्छा हो गई। उसके बाप ने शर्त कर दी कि मेरी लड़की का से जो लड़का होगा वो राजा कैसे बनेगा, मालिक कैसे बनेगा? भीष्म बनेंगे, ये बड़े हैं। तब भीष्म ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा तुम राजा नहीं बनोगे पर तुम्हारी संतान होगी, तो तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी संतान उसकी राजा बन जाएगी। उन्होंने कहा मैं शादी ना करूंगा। अब पिता की शादी के लिए भीष्म पितामह इतना त्याग कर सकते हैं। और क्या नाम, श्रवण कुमार अपने बूढ़े पिता के लिए, माता के लिए कंधे में रखकर यात्रा करा सकते हैं। अपन बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल सकते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज सकते हैं। मैंने क्या हो गया? आदमी तो वही है, सिर्फ शिक्षा, सोचने का नजरिया बदल गया। इसलिए हम एक बात कहेंगे, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो आपकी किश्ती का रुख बदलना चाहते हैं, अब बाकी सभा में फिर बोलेंगे, अभी टाइम हो गया है। ओम शांति शांति शांति।